लो वालको, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के पर्पस से। मोस्टली क्लास 12th के पर्पस से है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, कि जितनी भी टाइप की रिएक्शंस आती हैं मैं आज इनको 1 घंटे के अंदर इस तरह से बताऊंगा आपको कि कभी कोई ऑर्डिनरी रिएक्शन फंसेगी नहीं, चाहे जितनी भी टफ रिएक्शन हो चाहे जितनी भी आसान हो। कुछ तौर तरीके बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई छोड़िएगा ना। आज मैं एक एक बात बताऊंगा बारीकी से कि कोई रिएक्शन कैसे क्यों करनी है हमको। एबीसीडी प्रोडक्ट वाली आती है रिएक्शन, बहुत टाइप की रिएक्शन आती हैं और आपसे बिल्कुल नहीं हो पाती हैं। तो आप कुछ बातें जो मैं आज बताऊंगा उन्हें नोट कॉपी निकाल लो, आराम से नोट करना, चाहे अभी दिन में ना पढ़ो, रात में पढ़ना आराम से एक एक पॉइंट। क्योंकि रात में पढ़ने के इसलिए कह रहा हूं कि रात में कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है हमारा। क्या होता है, मतलब आसपास की सराउंडिंग एकदम शांत होती है, हमें चीजें बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आती है, यही सच्चाई है रात की। बाकी सुबह मॉर्निंग में भी तो और शांत रहता है सब कुछ। आप जब पढ़े तो एकांत में पढ़े, एकदम आराम से, क्योंकि हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। आपको रिएक्शन करने के पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर रखा है, महत्वपूर्ण अभिकर्मक यानी बहुत रिएजेंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीकरण वाले, ऑक्सीकारक, अपचायक और जो भी हैं, मतलब जिनसे रिडक्शन होगा, जिनसे ऑक्सीडेशन हो, ऐसे सभी रिएजेंट हमने अपलोड कर रखे हैं। आप सब जाके उनको देख लो, उसके बाद मैं इन सब पे अप्लाई करूंगा, वो तुम्हें फोकस करके देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए बालक, रिएक्शन करते समय आपको कुछ कंपाउंड की जानकारी भी होनी चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है। 12th वाले बच्चे ध्यान दें, 12th में मतलब 30-35 नंबर 40 नंबर का अगर ऑर्गेनिक आ गया ना तो आप फिर हिल जाओगे। रिएक्शन बहुत ज्यादा आती हैं और मैं वीडियो नेम रिएक्शन भी अपलोड ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको रिएक्शन करने का तौर तरीका बताऊंगा आज, आपको समझ में आया तो बताइएगा। और वीडियो बेटा अधिक से अधिक शेयर करिए, फिर लाइव क्लास भी लेने वाला हूं। आप लोग वीडियो अधिक शेयर नहीं करते हैं बेटा, थोड़ा प्रयास करिए। हाँ चलिए बालकों में स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरी क्लास ढोलू क्लास, यू नो द हु इज ढोलू। मैं बताऊंगा फाइनल जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ये ढोलू है कौन। ढोलू वो खतरनाक इंसान है। चलो बालक, तो हम स्टार्ट करें, एक तरीका समझाता हूं। देखो हमने कहा था कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब मैं बता दे रहा हूं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग 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 लिख सकते हो आप। अब देखिए मान लीजिए आपके पास KMNO4, इसे बेटा ऑक्सीकारक कहते हो, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक की तरह। KMNO4 वो भी कौन से मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में। एक बेटा K2Cr2O7, वो भी किस मीडियम में बढ़िया काम करेगा, एसिडिक मीडियम, अम्लीय मीडियम होना चाहिए। उसके अलावा बेटा H2SO4, इसके पास दो काम होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब निर्जलीकरण, इससे जल निकलेगा। अगर ये लगता है तो इसका मतलब वाटर तो जरूर निकलेगा, वाटर कंफर्म है निकलेगा उससे, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। और कभी कभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी कार्य करता है, मतलब ऑक्सीकरण होगा। समझ रहे हो मेरी बात। और उसके बाद आपके पास और कौन सा, ओजोन, ये भी बेटा ऑक्सीकारक, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही कार्य करेगा। ये बात भी ध्यान रखिए, मतलब एक तरीके से समझे, इनका सबका काम ऑक्सीजन को जोड़ना है। क्या करना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है या हाइड्रोजन को निकालना है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। समझिए मेरी बात, समझ नहीं समझ गए। ठीक, इनका काम आप याद रखें, मोस्टली इन्हीं की, वैसे भी और भी हैं, आप उनका भी याद रखिए। सीबीएसई में तो ये भी पूछ जाता है H2CrO4, ठीक, CrO5 ये भी हो सकता है, या भी पूछ सकता है Cr2O3। दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इनका प्रयोग कब कैसे कर जाता है टीचर पूछ देता है कभी कभी, मतलब नॉर्मली इसको लगा देगा तो आप समझ नहीं पाओगे करना क्या है हमको। तो इस तरह की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा है, कभी कभी सोडियम डाइक्रोमेट लिख सकता है टीचर, यानी यहाँ पर के की जगह क्या लगा देगा, Na2 लगा देगा। तो ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। अभी केवल इनको जानो, इनका काम क्या है, या तो ऑक्सीजन को ये जोड़ेंगे या हाइड्रोजन को निकालेंगे। इनके इतने विषय में जान लो, और इनसे ज्यादा कभी कुछ नहीं आता, बस इतना ही आएगा, इतने ही सही। ठीक है, आप समझेंगे हम लोग बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। चलो आप रिड्यूसिंग एजेंट समझो बेटा, अपचायक जिसको बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक। देखिए बालक क्या करना है, जो हाइड्रोजन को जोड़े या ऑक्सीजन को निकाले, जो बातें बोल रहा हूं उन्हें नोट कर लो, या तो हाइड्रोजन को जोड़ दे या ऑक्सीजन को निकाल लें, ऐसे रिएजेंट को हम बताने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक एमलगम, ZnHgHCl, इसको रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हो। और एक ये अभी एक रिएक्शन में क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पर ये रखा गया था, ये भी याद रखें। उसके बाद आप जो रिड्यूसिंग एजेंट में याद रखें, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है लिथियम एल्युमिनियम, मैं लिखने वाला पहले यही था, दिमाग में वो आ गया मैंने लिख दिया,
ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनका काम होता है H को जोड़ना। इनके बड़के भाई हैं NaBH4, इनके पास H देखो वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये HI को जोड़ते हैं, इसको यूज़ करेंगे। बाकी बेटा अगर आप चाहें तो निकेल H2, ये भी H जोड़ता है, कैडमियम H2 इससे भी H जुड़ता है, उसके बाद पैलेडियम H2 इससे भी H जुड़ता है, ठीक है। बाकी जो सबसे खतरनाक है C2H5OH, यहाँ टीचर Na लिख सकता है ऐसे, इसको याद रखें, यहाँ पर H को हटा के Na लिख सकता है टीचर, या ONA कर सकता है, क्या कर सकता है ONA कर सकता है, यहाँ पर मतलब कुछ भी कर सकता है टीचर, ये याद रखें, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बहुत गजब का, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। उसके अलावा तुम्हारे पास रिड्यूसिंग एजेंट अगर आएगा, यही सब कॉमन से एजेंट आते हैं कभी कभी बेटा, NH2 KOH के साथ NH2 लग जाता है, हाइड्रोजन बोलते हैं बेटा, ये भी रिड्यूसिंग, ये भी अपचार के तरीका भी काम हाइड्रोजन जोड़ना होता है। उसके अलावा बेटा दिमाग में भी आते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, ये नोट कर लिए, इनका ऑक्सीजन को जोड़ने वाला पता चल गया, हाइड्रोजन को जोड़ने वाला पता चल गया, ठीक है। अब ट्रिक समझेंगे पूरी बातों की, मिटा दे इसको, ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला केस हो गया। बेटा देखो, आप जब रिएक्शन कराओगे, पहले सारे आइडिया दे रहा हूं कि करना क्या है रिएक्शन के अंदर, आपको ज्यादा नाटक नहीं करना, कुछ बातें समझनी है आपको। आपके पास कभी कभी Cl लगा हो सकता है, कभी कभी Br, मोस्टली इन कोई रिएजेंट लगा होता है, यहाँ मान लो R लगा है। अब आप पूछोगे R क्या है, पहला लेक्चर अब देख के आइए, ऑर्गेनिक का मैंने पढ़ाया है सभी के लिए, कार्बनिक रसायन ऐसा चैप्टर का नाम रखा है मैंने। यहाँ Cl लगा है, यहाँ पर Br लगा है, हम इसमें कौन कौन से रिएजेंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लेता हूँ, आपको याद रख, चाहे Cl हो चाहे Br, काम एक ही तरह होगा, CH3 ऐसे थोड़ा और ओपन करके लिखता हूँ, पूरी बात ध्यान पर सुनो। मैं जैसे ये लिखा है मेरे पास CH3 CH यहाँ पर Cl, ऐसे लिखा हमारे पास, ठीक। अब बेटा इसमें कौन कौन सी चीज आप डाल सकते हो, मतलब बुखार है तो आप पैरासीटामोल खा सकते हो, डोलो खा सकते हो, और कौन सी गोली खा सकते हो, ऐसा कंसेप्ट है कुछ। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत यूनिक है, मैं साथ बहुत ही यूनिक तरीके से बताऊंगा अभी आपको कि हम इसमें क्या क्या ही डाल सकते हैं। ये हेलोजन है, यहाँ Br भी लगाओ Cl भी लगाओ, तब भी आप वही करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। फोकस, सबसे पहली बात, मान लो कुछ रिएक्शंस है, इसमें क्या डालने पर क्या बनेगा, ये सारी बातें मैं आपको अभी तुरंत बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले इसमें आप KCN डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं KCN, या फिर क्या डाल सकते हैं NaCN, चाहे KCN डाल सकते हैं या NaCN डाल सकते हैं, पहला रूल। दूसरा, इसी में डाल सकते हैं, इसमें जो डाल सकते हो वो बता रहा हूं, जो दूसरे में डाल सकते हो इसमें भी डाल सकते हो वो बताऊंगा मैं, इसको मोस्टली इसी में डालेंगे आप, याद रखें। किसी हेलोजन अगर कोई कहे, रिएक्शन कहता है कि हमारे पास एक X कंपाउंड है जिसमें मैं KCN डालता हूं, तो बुद्धि इतना ध्यान रखे कि पक्का इसमें Cl वाला कोई कंपाउंड होगा, ठीक है, Cl वाला Br वाला, KCN सॉरी यहाँ पे लिखेंगे क्या, KCN डालता है टीचर, तो बुद्धि थोड़ा काम करना चाहिए, KCN डालो तो यहाँ कौन सा रीजन बना होगा, ये बात दिमाग में रखिए आप पूरी, बहुत जो कीवर्ड है बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें बेटा KOH डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो बेटा KOH, वो भी कैसा बेटा एक्वस, जलीय KOH, कैसा KOH जलीय, लिख दीजिए जलीय KOH। अभी देखना बाएं हाथ से रिएक्शन ना हो तब बताना मुझे, पूरा फाइनल वीडियो देख लीजिए पहले। KCN डाला, KCl निकले बाहर, CN लग जाएगा, यहां बनेगा क्या बेटा, पूरा ये रहेगा, क्या लग जाएगा CN, बाकी यहां पर तुम्हारा C है, यहां पर C है, यहां पर तुम्हारा C है, यहां पर तुम्हारा C है, ठीक, सेम टू सेम, Cl KCl निकल गया, CN लग गया, यानी Cl को हटाना CN को लाना, तो ये ग्रुप हम लगाते हैं, ठीक, ये दोनों याद रखें। हम केवल हाइड्रोजन वाले की बात कर रहे हैं अभी, हेलो एल्केन की बात करेंगे, फिनॉल एल्कोहल ईथर की बात करेंगे, एक को कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, मैं 30 बताऊंगा, उसके बाद आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, देखो अभी। उसके बाद ये KOH डाल सकते हो बेटा, एक KOH और डाल सकते हो उसमें, उसका नाम होगा अल्कोहलिक, क्या नाम होगा अल्कोहलिक, मतलब KOH किसमें है बेटा, यहाँ पानी में है, यहाँ अल्कोहल में है। जब अल्कोहल में KOH डाला बेटा, देखो जल के साथ, देखो ये बात ध्यान रखो, टीचर कंफ्यूज करेगा रिएक्शन देखे, और देगा जरूर, मैं सोचना मत कि नहीं देगा। जब A और Q हो और ALC हो तो उसमें थोड़ा सतर्क हो जाओ, A क्यों लगता है तो केवल K और Cl निकल कर बाहर चला जाता है, K और Cl निकल बाहर चला जाता है, केवल क्या लग जाता है OH लग जाता है, यहाँ पर OH लग जाएगा, बाकी यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, समझिए मेरी बात, K Cl बाहर OH लगेगा इसमें। बट केस ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, K निकलेगा इस Cl के साथ, KCl बाहर, बेचारे इसके पास 2 H बचेंगे, इसकी कुमारी शीला भाग गई। अब क्या होता है, ये जो OH है गंजा अकेले बचेगा ना, ये भी कहेगा भैया हमको H चाहिए, तो भैया ये कहेंगे हमसे ले लो H, इनसे H लेके जाएगा, इनसे भी Cl लिया कौन K, इनसे H लेगा कौन OH,
और H और OH निकल के पानी निकाल देंगे, बचेगा क्या बेटा, CHH CHH। हमने कहा था बेटा इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बट यहाँ 3 है, इसका मतलब दोनों ने एक एक दिया तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके लगने पर हमेशा दिमाग रखो कि डबल बॉन्ड लगेगा लगेगा। थर्ड केस क्या हो सकता है, ये डाल दिया। अगर बेटा इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी, क्या दिया बेटा, अमोनिया। वैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड लेते CuO, बाकी आप समझिए हीटिंग ही दिखा पाए तो ध्यान रहे आपको, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। CuO ले सकते हैं आप। अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं अगर, ये टेम्परेचर सिंबल है, इसका एक H, इसका एक Cl, इसका एक H, इसका एक Cl, निकल जाएगा, क्या लगेगा, NH2। यहां पर बेटा एक H, ये H, ये H, यहां पर ये H, ये H, और यहां क्या लग गया, NH2। तो देखो बेटा 4 रिएक्शन जो मैंने बताया एकदम आग तरीके समझ में आ गई। आप समझो इसका डबल रोल बनाना है, इसकी फोटोकॉपी बनानी है बेटा। फोटोकॉपी बनाने के लिए बेटा हम यूज करते हैं जिंक। क्या यूज करते हैं, जिंक। जिंक डालोगे बेटा तो ये अपनी कॉपी डबल बना लेगा, इसको निकालते हुए तो क्या बनेगा सर, डबल, ये H, ये H, ये H, ये चलो ये। अब देखो यहां से Cl निकला, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे बेटा। कितने मोल लेने पड़ेंगे इसके केस में, जिंक के साथ भैया 2 लोग जाते हैं, जिंक ठहरा है इंसान और हमेशा 2 लोग लेगा, एक और लेना पड़ेगा। ये दोनों को निकाल के भगा ले जाएगा वो भैया, जिंक वो खतरनाक है। और ये भैया दादा जब छूटेंगे तो यहाँ चिपक जाएंगे, चिपकेंगे तो इनके पास कितने H है, 2 H है। और इनके बगल वाले के पास बेटा कितना H है, 3 H है। 1 H, 2 H और 3 H। तो बेटा आपको समझ में आया कैसे बना, वो समझ में आया। इसे ब्यूटेन कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन यही आता, एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाइए, तो बेटा जिंक डाइस्ट को आप लगाइए। 5वीं रिएक्शन, केवल हैलोजन से संबंधित रिएक्शन बता रहा हूं। आग लगेगी आग, इस बार बहुत ज्यादा नंबर लाने हैं सभी को, इस बार अभी बहुत ज्यादा नंबर लाना है। ये बात समझ में आई, 4 कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल समझ में आ गए हैं। अब बात आती है, पूरा मिटाता हूं बेटा, नोट कर लिया आप लोगों को, क्रिस्टल दिख रहा है बेटा आपको, सब कुछ साफ सब लिखने का पूरा प्रयास है बेटा कि आपको साफ सब दिख जाए, समझिए। ये समझ में आ गया, इसे नोट कर लिया बेटा आपने, मिटा दो। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताए। अब इसके अलावा बेटा देखो क्या होता है, अगर बेटा यहां पर ध्यान रखो, ये सभी हैलोजन के लिए अप्लाई हो रहा है बेटा, याद रखना, इनके हैलोजन हो तभी ये सब यूज करना है, ऐसे यूज मत करना। अब आप लोग चल रहे हो हैलोजन क्या होते हैं, FCl, Br और I, मोस्टली इन दोनों को हम लेकर चल रहे हैं, इसी पे सारा चैप्टर पूरा बेस्ड है पूरा, इनको ध्यान रखना। बाकी इनका भी कंपाउंड बहुत कम है, ये कंपाउंड आपको ध्यान रखने हैं। Cl और Bi हैलोजन होते हैं, इन्हें कहते हैं। अब इसमें बेटा अगर डबल और बनाने तो बेटा इसमें सोडियम और ड्राई ईथर डाल दो। क्या डाल दो, सोडियम ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब होता है शुष्क ईथर बेटा, कैसा, शुष्क ईथर। तो बेटा ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। ये हैलोजन केस में सारी बातें मैंने बता दी। सोडियम ड्राई ईथर डाल दो तभी ऐसा बन जाएगा। एक केस बेटा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए। कौन सा रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बेटा ये होता है मैग्नीशियम मेटल इनसे रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है, मैग्नीशियम मेटल किसी भी हैलोजन से रिएक्शन करेगा, किसी भी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, एल्किल हैलाइड बोलते हैं बेटा इसको, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। कैसा बनेगा, ये H रहेगा, इसका ये H रहेगा, ये H रहेगा, ये H, ये H और यहाँ MgCl हो जाएगा। इसका यूज क्या है बताऊंगा आगे चल के। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसकी, हैलोजन, हैलोल्केन, हैलोरेन की। हैलोजन जहां भी लिखे आप रिएक्शन करा सकते हो इस तरह की। तो बेटा ये था हैलोजन का केस, खत्म पूरा। चाहे एरोमेटिक केस में हो, ये सब सेम टू सेम होगा एरोमेटिक केस में, और यही सेम से एलिफेटिक केस में कुछ चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और बेटा याद रखिए कभी इस केस में अगर Cu लग जाए, क्या लग जाए बेटा, Cu लग जाए तभी डबल होगा। Cu लगने पर क्या होगा, डबल होगा। जिंक, Cu और Na, इन केस में डबल चीजें हो जाती हैं, याद रखें। 3 चीजें मैंने आपको बता दी, हैलोजन का केस खत्म। अभी रिएक्शन करूंगा तो ना मजाक ना लगे तब आप बताना, बेटा दो इसको बेटा, समझ रहे पूरी बात। अब हम समझेंगे ये अल्कोहल और फिनॉल वाला केस कैसे होगा सॉल्व। देखो बालक, हम समझाते हैं आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर होके। अब आ जाइए बेटा अल्कोहल के, पहले अल्कोहल को समझाइए बेटा। अल्कोहल का केस, कोई एक अल्कोहल ले लो सॉरी, कोई एक अल्कोहल हम ले लेते हैं। मान लो मैंने ये अल्कोहल ले ली, हमें अल्कोहल के OH से मतलब है, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अभी पहला रिएक्शन क्या कर सकते हैं बेटा, पहली बात इसमें बेटा PCl5 डाल सकते हो, ठीक है। अगर ना हो अथवा क्या डाल सकते हो, PCl3 डाल सकते हो। इन दोनों के डालने पर OH ज्यादा गायब हो जाते हैं और यहां क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। यहां H, यहां H, यहां H, इसके इधर H, इसके इधर H। सर ये डमरू का बना दिया बेटा, यहां क्या है कार्बन, यहां पर भी क्या है कार्बन।
समझे पूरी बात, समझ आ रही पूरी बात। तो बेटा PCl5 या PCl3 इनका काम होता है OH को हटाओ Cl को लगाओ, OH को हटाओ Cl को लगाओ। जो मैं बोल रहा हूं इन्हीं बातों को नोट करोगे तभी काम बनेगा कि OH को कहीं भी हटाना हो, Cl लाना हो तो PCl5 लगाओ। अदरवाइज आपके पास दूसरा औजार है एक SOCl2, इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड ये भी OH को हटा के क्या लाएगा बेटा, Cl लाएगा। क्या लाएगा, Cl। फिर से वही H H H H H Cl, यहाँ C रहेगा, C रहेगा, ठीक है C। बेटा इसे डार्जन रिएक्शन बोलते हैं, नाम भी इसका है डार्जन अभिक्रिया, डार्जन। थायोनिल क्लोराइड से करा दी। तीसरा केस क्या कर सकते हो सर, अगर OH लगा है, देखो पूरी बात समझाता हूं, तो बेटा H2SO4 का रोल भी अपने इंपॉर्टेंट हो जाता है। H2SO4 विद 140 डिग्री टेम्परेचर, 110 से 140, 110 से 140 डिग्री। एल्कोहल इसमें ज्यादा लेते हैं, एल्कोहल की मात्रा अधिक होनी चाहिए इस समय, ठीक है। गर्म करेंगे या अथवा और इसके अलावा क्या कर सकते हो, यही टेम्परेचर Al2O3 और टेम्परेचर 180 डिग्री से 250 डिग्री तक जाओगे। चाहे ये डाला जाए चाहे ये डाला जाए, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ये डाला जाए चाहे ये डाला जाए, इसके डबल रोल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डबल रोल। तो ये बेटा H H H, यहां पर H H, इनका सबका काम पानी निकाला। मैंने कहा ये कहीं लगा जाए तो पानी निकालने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन जब कम टेम्परेचर पर लगा है तो बेटा पानी 2 मोल से निकलेगा। कितने मोल से निकलेगा, एक OH और लेंगे बेटा हम, यहाँ H यहाँ H यहाँ H यहाँ H यहाँ H, OH पानी निकालना है तो मान लो एक तुम OH ले गए, एक इसका H ले गए, इसके पास O बाकी रह गया, तो भैया इसका O ये रहा, उसके से जुड़ा C ये रहा, उससे जुड़ा C ये रहा, उससे जुड़ा C ये रहा। बेटा इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो बेटा डाई एथिल ईथर बनता है जब टेम्परेचर इतना रहे। इन दोनों केस में, दोनों केस बता रहा हूं बेटा, एक एक पॉइंट नोट करिए बेटा। उसके बाद अगर टेम्परेचर H2SO4 का बढ़ा दिया जाए, मतलब हम कहें 160 डिग्री से 170 डिग्री तक, या फिर कहे बेटा और Al2O3 लगभग 350 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाओ, इतना टेम्परेचर 250 के बाद, तो बेटा क्या बनेगा, ये डबल मोल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो टेम्परेचर ज्यादा होने पर हमें डबल मोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी अल्कोहल केस हो, कोई भी अल्कोहल का केस हो, तो बेटा क्या होगा, इससे OH निकल जाएगा, ये बाबा OH दे देंगे, और ये क्या दे देंगे अपना H, इनके बाद फिर से CH, इनके बाद फिर से CH। देखो इससे OH निकलेगा, इससे H निकलेगा, पानी निकल जाएगा। क्या होगा, पानी निकल जाएगा। मैकेनिज्म नहीं जानना है आपको, CH CH, ठीक। बचा क्या सर, बॉन्डिंग लगे, दोनों निकाले तो क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड बन रहा है। पूरी बात समझ में आ रही, हर अल्कोहल में करोगे। तीसरा केस अल्कोहल के साथ क्या किया जा सकता है बेटा, सोडियम मेटल डालकर यह सिद्ध किया जाता है कि अल्कोहल एक अम्ल है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सोडियम किससे रिएक्शन करता है, सोडियम मेटल से, और सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, ऐसा बनाता कुछ ONA, और निकलता है हाफ मोल H2 गैस। बेटा ये गैस निकलना इस बात का प्रमाण है कि एथिल अल्कोहल जो है, एथेनॉल, वो बेटा एसिडिक है। अगर पेपर में आए प्रूफ करिए एथेनॉल इज एसिडिक इन नेचर, देन आपको करना है सोडियम से रिएक्शन और दिखाना है कि केवल एसिड ही ऐसी चीज होती है जो मेटल से रिएक्शन करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। ध्यान रखिए इस बात को, ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो, इसका आगे यूज होता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है इसका, मैं बताऊंगा अभी। ये समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया। और अल्कोहल के साथ और क्या हो सकता है, मान लिया हमने OH लगा दिया, PCl वाला बता दिया, Cl लाना तो लगा दिया, और डिहाइड्रेशन भी करा दिया, थायरॉइड भी करा दिया। 2 केस इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। उसके अलावा सोडियम से रिएक्शन करा दिया मैंने बेटा, ठीक। अल्कोहल के केस में भी बेटा इतना ही याद रखें, अभी आते सिचुएशन बता देंगे कि करना क्या है तुमको इसमें। और देखो इसमें ज्यादातर इन्हीं को नोट करके, अल्कोहल केस में इन्हीं का ज्यादा उपयोग होना है। मान लिया कभी अमोनिया टीचर ने डाल दिया और भयंकर तरीके से जिंक क्लोराइड किसी पेशेंट में हीट कर दिया, तो इस NH3 की वजह से क्या होगा, H यहां से निकलेगा, OH यहां से निकलेगा, और बेटा ये चीज क्या बन जाएगी, फिर से क्या बन जाएगी बेटा, NH2 बन जाएगा। कैसे बना, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए था, सिंपल समझा रहा हूं। OH यहां से, H यहां से, बचा क्या यहाँ पर, NH2 यहां पर लग जाएगा, बाकी H ऐसे ही लगा दो। समझ रहे पूरी बात को, ये पूरी बात समझ में, ये बेटा अल्कोहल का केस आपको समझ में
आना चाहिए। बाकी अल्कोहल के और गजब तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मिटा दूँ ये अल्कोहल का केस, नोट कर लो बेटा, एकदम क्रिस्टल दिख रहा है आप लोग को। हाँ दिख रहा है, भद्दा ना हो बेटा, ये प्रयास रखूंगा मैं। ये आप लोग को दिख रहा है एकदम क्रिस्टल। चल आप समझे मेरी बात कि अब क्या होने वाला है। देखिए ये जो तुम्हारे पास एथेनॉल था, ये जो तुम्हारे पास एथेनॉल था, ठीक, ये तुम्हारे पास एथेनॉल, इसका बेटा ऑक्सीडेशन कराओ। क्या कराओ? ऑक्सीडेशन। मान लो तुमने इसमें डाल दिया बेटा KMnO4 और यहाँ H दिखा दिया H प्लस। तो बेटा एक स्टेप में जब ऑक्सीडेशन होता है तो बेटा आपका बनता क्या है? CH3CHO। इस तरह लिख सकते हो, या फिर मेरा मन था इस तरह लिखने का, इसको ओपन करके लिखो जो आपको याद रहे, CHO। अभी कैसे हुआ, क्यों ऐसे बन गया, मैं समझाता हूँ। जब ये एल्कोहल एल्डिहाइड में बदल गया, किसमें बदल गया बेटा? एल्डिहाइड। अगर आप थोड़ा होशियार होगे तो आपको पता होगा ये ग्रुप एल्डिहाइड का होता है। इसका नाम एथेनॉल है, इसका नाम एसिटाल्डिहाइड है। ये O इससे जुड़ा होगा तो एक सिंपल आइडिया लगाओ, O का काम मतलब जोड़ देना, तो O इससे जुड़ा होगा आके तो कुछ ऐसा बना होगा, ये OH, OH स्थाई, बाकी H, ये O इसके साथ जुड़ गया, OH हो गया। और किसी महान इंसान ने कहा है कि एक कार्बन पर जब 2 OH होते हैं तो बहुत अस्थायी होते हैं, और क्या निकाल देते हैं? वो पानी निकाल देते हैं। ये पानी निकाल देगा। जब ये पानी निकल जाएगा बेटा आपके पास, पानी निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो बेटा आपके पास क्या बचेगा? केवल, और यहाँ पर क्या, जब ऐसे निकलेगा तो हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी, और बेटा यहाँ CHO बचा। अगर H को ऐसे लगा लो तुम, लो वही चीज बन गई, नहीं बन गई? बाकी H यहाँ से लगा रहेगा। यानी अल्कोहल को जब भी, और याद रखिए बेटा ये आपका यहाँ पर मोस्टली CH2OH की बात कर रहा हूँ अभी, ये जो यहाँ देखो CH2OH है, CH2OH का जब भी बेटा ऑक्सीडेशन होगा, ये ग्रुप का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो मोस्टली किसमें बदलेगा बेटा? ये CHO में बदल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CHO में बदल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? CHO में बदल गया ये, तो ये एल्डिहाइड बनता। और बेटा इसका अगर यहाँ पर अधिक का ऑक्सीडाइज मतलब लिख देंगे अधिक्य। क्या लिख देंगे? अधिक्य। अधिक्य मतलब होता है मैक्सिमम। हाँ, अधिक्य मैक्सिमम। जैसे ज्यादा डालेंगे बेटा ये किस में बदल जाएगा? यही चीज बेटा इसमें बदल जाएगी, ये चीज फाइनली COOH में बदल जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है तो COH बनता है, लेकिन COH तब बनता है जब इसकी मात्रा थोड़ी अधिक हो, क्वांटिटी इसकी अधिक हो। इतनी बात समझ में आ गई? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, कोई भी ऑक्सीजन जितने मैंने लिखा थे सब में यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कुछ माइल्ड होते हैं, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मान लो तुमने डाला H2CrO4 ऐसा डाल दिया तब भी ऑक्सीडेशन ही होगा, CrO5 तब भी ऑक्सीडेशन ही होगा। मतलब इन सबका डालोगे तो होगा। यही टीचर तो कंफ्यूज करता है, ये ना देकर ये बहुत पॉपुलर होते हैं, इनको दे देता है, बच्चा कहता अब क्या करें हम। लेकिन मैंने आपको बता दिया अल्कोहल के केस को याद रखें बेटा। अगर मान ली यहाँ पर अल्कोहल सेकेंडरी होती, अब आप सोच रहे होंगे सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, लेक्चर देखिए जाके समझ में आ जाएगा। मान लो जिससे वो जुड़ा है उससे केवल एक ही H जुड़ा हो, बाकी सब CH3 जुड़े हों। क्या समझाया मैंने? जब ऐसी अल्कोहल जिससे केवल एक H ही जुड़ा हो, यहाँ देखो कितने जुड़े बेटा, जिससे वो जुड़ा है 2 H जुड़े हैं, 2 H जुड़े। जब एक H जुड़ा हो तो बेटा ऑक्सीडेशन होने पर कीटोन बनता है। क्या बनता है बेटा? कीटोन। मान लो ये H, ये H, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर H निकल जाएगा बेटा O, बाकी नीचे वाला CH3 बगल में आ जाएगा। ये H, ये मान लो ऐसा निकल गया होगा, यहाँ से बाहर निकल गया, ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा उसी तरह जैसे मैं बताया था। H वाटर निकला होगा, CO बचा होगा, CH3 बचा होगा, तो ये तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन ही बनेगा, ये भी आप दिमाग में रखें। मैंने सारी बातें लेक्चर में पढ़ाई, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कि रिएक्शन होती कैसे है। ये बात भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये अल्कोहल का केस खत्म हुआ आपको, अल्कोहल का केस। पहले आज एलिफेटिक का सीखेंगे, पूरी कहानी हम एलिफेटिक की, फिर सीखेंगे एरोमेटिक की कहानी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आप लोग को? इतनी बात समझ में आ गई? आप समझो, हमने आपको एल्केन बता दिया, अल्कोहल का केस भी समझा दिया। अब समझिए बेटा और कौन सा केस हो सकता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मल्टीपल बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए बेटा आपके पास COOH होता, क्या होता बेटा? COOH होता। ये कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, जितनी बोर्ड में होंगी बस वही बता रहा हूँ आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, परेशान मत हो। सारी बातें सीखनी, थोड़ा टाइम लगेगा, ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे आपको।
इसमें पहला केस, अगर बेटा आप इसमें डाल देते हो NH3 और हीट कर देते हो, NH3 डालोगे तो क्या होगा, हीट करोगे तो क्या होगा, इसको इतना करने पर बेटा बनता है CH3CONH2। क्या बनता है बेटा, CONH2, और बेटा पानी निकल जाता है NH3 और हीट के साथ, ये याद रखें बेटा। एक होता है बेटा N3H, 2016 में पूछा गया था, हमारी बेइज्जती हो गई तो उनका सर इट इज मिस प्रिंट, हम जब पेपर दिए थे इट इज मिस प्रिंट सर, देखिए सर प्लीज देखिए सर, हमारी जो क्लास में बेइज्जती हुई थी कहिए सही है, चलो करिए आप, मेरा बड़ा बेइज्जती हुआ था भाई साहब, तब से हम सीख गए तुम लोग की बेइज्जती होने नहीं दूंगा, लेकिन तुम लोग की बेइज्जती भी करूंगा क्योंकि मेरी हुई तो बदला तो लूंगा ही मैं। तो N3H लिखा जाता है जब, तो COH लिखा होता है, इसको बेटा सीधा ध्यान रखो, ये NH2 बदल जाएगा। ये पूरा ग्रुप जब NH2 में बदलना हो तो क्या लगाओगे, N3H, वो भी किसके साथ बेटा, H2SO4 के साथ, किसके साथ बेटा, H2SO4 के साथ, वो भी सांद्र कंसंट्रेट। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, इस ग्रुप को गायब करना है, NH2 लाना, तो बेटा ऐसा ही केस डायरेक्ट कर सकते हो आप। तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा, इसमें बेटा PCl5 भी डाल सकते हो, PCl3 भी डाल सकते हो। जैसे ही PCl5 डालोगे बेटा क्या बनेगा, CH3COCl बनेगा, CH3COCl बनेगा। अगर मान लीजिए बेटा OH को हटाना, Cl को लगाना इसका कर्तव्य है, इसका जन्मजात गुण है, ये कर देगा बेटा। उसके बाद बेटा इसमें P2O5 अगर डाल दिया गया, क्या डाल दिया, P2O5, ये एसिड से पानी निकाल लेता है, क्या करता है, पानी निकाल देता है। तो बेटा इसके 2 मोल लेने पड़ते हैं, कितने मोल लेने पड़ते हैं, 2 मोल, 2 मोल। तो OH H निकल जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, CH3CO, मान लो OH गया, इसके बाद 2 है, तो इसका 2 O का, एक को बाहर कर दो, तो ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, एक O कॉमन, एक और एक उसमें एक्स्ट्रा, तो मैंने बाहर लिख दिया। इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड से पानी निकाल दो एनहाइड्राइड। जैसे तुम्हारे पास H2SO4 है, क्या है, H2SO4, हमने कहा इसका एनहाइड्राइड बताओ, तो तुम क्या कहोगे, इससे पानी निकाल देता हूँ, H2O निकाल दो, क्या बन जाएगा, SO3, तो कहोगे SO3 इसका एनहाइड्राइड है। किसी भी एसिड से बात करें, अगर मान लो कहे HNO3 से पानी निकाल दो, तो बेटा पानी निकलेगा नहीं, 2 मोल लोगे तुम, जब तुम 2 मोल लोगे इससे पानी निकालोगे तो मैं क्या निकल जाएगा, H2O, तो बचेगा क्या, N2O5, ये लो, ये बन गया नया फॉर्मूला। मतलब समझो आप कि 2H निकले, 2 3 6 ऑक्सीजन हुए होंगे, 6 ऑक्सीजन हुए होंगे, एक ऑक्सीजन भी निकला होगा, यानी तुम देखो यार, तुम लोग एक नंबर के पैजामा के बाद, मुझे पता है इसमें डर थोड़ी ना कोई, 2H निकलेगा, इससे एक O भी तो निकलेगा, पानी निकालेंगे तो क्या बचेगा, N2O5 बचेगा, N2O5। चलिए बताइए N2O3 कब बनेगा, बताइए SO2 किसका एनहाइड्राइड है, बताइए, चलिए CLO2 नहीं Cl2O, ये किसका एनहाइड्राइड है। ये किसी एसिड का, जब भी कोई ऑक्साइड बने, जब भी कोई ऑक्साइड बने, समझो किसी ने किसी एसिड से पानी निकाल लिया गया है, समझ रहे हो, मान लो मैंने कहा HClO है, इसका पानी निकाल दो, क्या कर दो, पानी निकाल दो, 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको, बताए दो, क्या बनेगा, H2O निकाल दिए, Cl2O, यानी इसका एनहाइड्राइड ये एसिड था, ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है, इसका एनहाइड्राइड ये बन गया। पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन के ऑक्साइड बताइए, कभी कभी क्लोरीन के ऑक्सी एसिड पूछे जाते हैं, कभी कभी ऑक्साइड, तो कुछ बातें आप मजाक मजाक में भी याद रखें। एनहाइड्रेट कैसे बनता है, ये बात समझ में आई आपको, एनहाइड्रेट मैंने बना लिया। अब एसिटिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, एस्टरीफिकेशन बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, अगर इसकी रिएक्शन बेटा एथेनॉल से कराते, क्या कराते बेटा, एथेनॉल से करा दें, एथेनॉल से कराओगे बेटा तो यहाँ पर H निकाल सकते हो, यहाँ से OH निकाल सकते हो आप, बेटा बचेगा क्या आपके पास, CH3COO CH2CH3, मतलब यहाँ से H निकला, यहाँ से OH मान लो निकाल दिया आपने, CH2 बचा, CH2CH3 लगा दिया, बाकी वो ऐसे ही बचा था, ये यहाँ से निकला, इतना निकला बेटा, क्या निकला, H निकला, इतना वो बचा कि नहीं बचा। ये एसिटिक एसिड की सबसे आग रिएक्शन है जो आपसे बहुत ज्यादा मात्रा में पूछी जा सकती है। एक रिएक्शन जो सबसे आग पूछी जाएगी वो ये है, फास्फोरस विद रेड फास्फोरस विद आयोडीन। इस केस में बेटा HVZ रिएक्शन होती है, क्या होती है, HVZ रिएक्शन होती है। और इस केस में इस रिएक्शन में मान लीजिए ऐसा कुछ हो सकता है, CH2COH, यहाँ क्या लग जाएगा, I। हाँ, ये रिएक्शन एक बार देख लीजिएगा बेटा, यही ऐसा होता है नॉर्मली, अगर मिस्टेक वैसे तो कंफर्म हो कि ये रिएक्शन ऐसे HVZ वाली है। रेड फास्फोरस होता है, आयोडीन डालते हैं तो निकलता क्या बेटा, HI निकल जाता है और ये बन जाता है। इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्या पूछ दिया जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये रिएक्शन बेटा आपको एसिटिक एसिड की इंपॉर्टेंटली याद रख लेनी है। समझ गए पूरी बात। अब बेटा इसकी जो रिडक्शन वाली मैं बता दूँ, तो इसको बता दूँ, इसे नोट को पहले बेटा खटसानी, जो बता रहा हूँ बस इतने रिएजेंट को याद रखो, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना अपना, इन्हीं रिएजेंट में से कोई रिएक्शन पूछ दी जाएगी आपसे।
ठीक। अब बेटा अगर इनका रिडक्शन कराया जाए, बेटा क्या कराया जाए, रिडक्शन, मतलब अपचयन, यहाँ पर H रहेगा। अब बेटा इसमें मान लो तुमने क्या किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, तो ये वाली चीज़ बेटा CH2OH में बदल जाएगी, किसमें बदल जाएगी, CH2OH। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये CH3 CH3 ये CH2OH में बदल जाएगा। चाहे यहाँ बेटा NaBH4 डाला जाए, क्या डाला जाए, NaBH4, तब भी क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2OH बनेगा। बस इस पर फोकस करिए बेटा। उसके बाद मान लीजिए बेटा आपके पास और क्या कर सकते हैं टीचर, और रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें और कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करना बेटा, यही रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाएगा, रिडक्शन करोगे तो ये बन जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, और इससे एसिटिक एसिड से रिएक्शन कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन ज़्यादा खास पूछी नहीं जाती। बाकी ये याद रखें बेटा, अगर इसे सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, NaOH और CaO, इन दोनों के मिक्सर सोडा लाइम कहते हैं, तो बेटा मीथेन बन जाता है। क्या बन जाता है, मीथेन बन जाता है। और एसिटिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। बस यही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कहाँ मैंने डाला। हर एसिड पे सब कुछ अप्लाई होगा, जो अप्लाई होगा सब पर होगा। मैं ऐसे नहीं बता रहा कि ये पर्टिकुलर इसी अप्लाई हो रहा है, जहाँ जहाँ बता रहा हूँ वैसे से याद रखें। ये रिएक्शन के लिए यही यूज़ करेंगे, इसमें कोई भी ये वाला कंपाउंड कभी भी कहीं भी हो। अभी रिएक्शन कराऊंगा पूरी नेम, पूरा गजब तरीके से पूरा चार्ट बनाऊंगा बोर्ड पर, ठीक है। तो बालक मैं अब अलग लिखता हूँ, लास्ट क्या लिख दूँ, एल्डिहाइड समझ लो बेटा, थोड़ा सा समझ लो बस, एल्डिहाइड मतलब ऐसा लिखा कुछ, एल्डिहाइड लिखा। इसका ज़्यादा नहीं बता के आगे बढ़ता हूँ मैं, इसके सब आगे नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा जब, तब उसमें आ जाएंगे रिएक्शंस, समझिए। लेकिन फिर भी इसमें क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो गया तो तभी तुम लोग को प्रॉब्लम होती है। सुनो, अगर बेटा ये ग्रुप देखो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें बेटा अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, रिडक्शन करा दिया, तो बेटा यही ग्रुप किसमें बदल जाएगा, CH2OH में। बाकी CH3 में कोई चेंज नहीं रहेगा। मतलब कभी कहे ये एल्डिहाइड ग्रुप इसके वजह से किसमें बदलता है, इसमें। इसके साथ बेटा चाहे NaBH4 का है ना हो, तभी क्या बनेगा, CH3 CH2OH। और बेटा अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दिया आपने, अब पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, तो बेटा ये CH3 COOH बनेगा। यही ग्रुप बदल है, देखो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली बात है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब बेटा एक बात समझो, अगर इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख दूं, कैसे लिख दूं, ओपन, ऐसे CH3 CHO है, यही है, सेम कंपाउंड है बेटा। इसमें अगर आपने डाल दिया HCN इसी में रिएक्शन बहुत फास्ट करता है, तो बॉन्ड क्या होता है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव होता है, ये इसके पीछे लात मारता है जाके। जैसे ही लात मारेगा यहाँ कंपाउंड जो बनेगा, O पर निगेटिव आएगा, नीचे क्या लग जाएगा, CN, और E नेगेटिव दर्द देख नहीं पाएंगे, कहेंगे आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, ये चिपक जाएंगे, इससे बना के क्या बना लेंगे, OH बना देंगे। बाकी H ऐसा लगा रहेगा, इसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं जो बना है आपका। उसके बाद इसकी रिएक्शन बेटा अगर जिंक Hg से कराएंगे, बाकी भी एल्डिहाइड कीटोन सबकी रिएक्शन स्पेशली कराऊंगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखें इनका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप। HCl जैसे डाला बेटा, ये दोनों और रिडक्शन होता है बेटा, क्या होता है, H जुड़ता है, तो बेटा क्या होगा, ये CH3 रहेगा बेटा। इसके केस में क्या होगा, एक H इधर लग जाएगा, एक H इधर लग जाएगी, बाकी H इधर लग जाएगा, इथेन बन जाएगा। कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन में ये डालोगे तो एल्केन ही बनता है। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन और ये समझ लिया बेटा आपने, तो सब कुछ समझ लिया। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, समझिए इतना बेटा आपको याद रखना। अब समझिए रिएक्शन का जादूगरी क्या है। आज मैं एलिफेटिक वाली समझा रहा हूँ पूरी, अब समझिए मैं कब क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैं अगर मेथेन लेता हूँ तो पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा कोई कंपाउंड जिससे मैं बना ले लूँ, लगभग सब कंपाउंड बन जाते हैं एक कंपाउंड से। कैसे बनेंगे वो समझाता हूँ मैं, यही तो कलाकारी है। तो पहले इसे नोट करो बेटा, खट से दिख रहा है आपको क्रिस्टल एकदम ठीक क्लियर दिख रहा है बेटा, ठीक है। अब मिटाते हैं बेटा इसको। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या ही जो है रिएक्शन होती कैसे है। देखो पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है आपको, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, या टीचर क्या देता है कि एथिल अल्कोहल से एथिल एमीन बनाइए आप, या टीचर क्या देता है कि एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल बनाइए आप, या फिर कह सकता है कि एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनाइए आप। मतलब कोई भी कन्वर्जन आपको दे सकता है, वो कन्वर्ट करिए सर। ये तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आपको रिएजेंट की जादूगरी नहीं आती होगी। वही जादूगरी आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, हर रिएक्शन कंफर्म हो जाएगी। अभी देखना मजाक करने जा रहे हैं उस बोर्ड पर, आप भी मजाक करिए, हम भी मजाक करते हैं, मजाक में सब कुछ सीख जाएंगे। चले चलते हैं। तो बालक सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें अपनी जर्नी को, तो हम मीथेन लेते हैं। क्या लेते हैं, मीथेन, ठीक। मीथेन में अगर कोई भी एल्केन हो, उसका सबसे पहले बेटा हैलोजिनेशन कराते हैं, उसका सबसे पहले हैलोजनीकरण कराते हैं।
सनलाइट में क्लोरीन से रिएक्शन, किसके साथ बेटा, सनलाइट में क्लोरीन से रिएक्शन, क्या होता है, यहाँ बनता है CH3Cl। बेटा यहाँ Cl2 लिए थे, इसका एक H बाहर, इसका एक Cl बाहर, HCl बाहर चला जाता है, फेंक दो बाहर, बचा हमारे पास ये। इसके दो काम कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, अब यहाँ से भूल जाओ, ये रिएक्शन इतनी पूरी हो गई। अब इसके बाद अगर इसमें देखा जाए हम इसमें क्या डाल सकते हैं, सिखाया था मैंने कि सर इसमें हम KCN डाल सकते हैं, इसमें हम KOH डाल सकते हैं, कौन सा, वो भी एक्वस पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए एल्कोहलिक केवच नहीं डाल सकते आप। कौन सा केवच नहीं डाल सकते, एल्कोहलिक, क्योंकि एल्कोहलिक केवच तब पड़ता है जब 2 से अधिक कार्बन हो, या तो 2 हो या 2 से अधिक हो, ये भी ध्यान रखना। एक्वस वाला केवच डाला, एक्वस जली, ठीक, ये डाल सकते हैं सर हम। इसके अलावा और भी तुमको सर हम इसको डबल बना सकते हैं, अगर इसमें हम सोडियम ट्राई ईथर डाल दें तो ये डबल भी हो जाएगा सर, सोडियम शुष्क ईथर, ये भी कर सकते हैं सर। और कुछ तुम लोग को समझ में आ रहा है, हाँ सर अगर इसमें NaCN डाल दे तब भी इसमें बन जाएगा ये। तो देखो जैसे ही इसमें KCN डालोगे बेटा क्या बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा, समझे। और बेटा जैसे ही इसमें QH डालोगे ये क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल हो रहा है, कि इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। और इसमें अगर ड्राई ईथर डाल दे तो बेटा समझ जाओ इसका डबल रोल होने वाला है। ये कैसे हुआ सर, हमने कहा था बेटा हमेशा डबल होता है, ये हट जाएगा, इस इन्हें पढ़ने पर हमेशा इसके 2 मूल लेने पड़ते हैं, यहाँ लेने दिखाने की जरूरत नहीं, आप लिख लिया याद है तो डबल हो जाएगा। तो ये बेटा 1 से 3 था, 2 से 3 हो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, ये सिचुएशन आ गई। अब बेटा ध्यान दो, अगर CN ग्रुप लगा है, CN ग्रुप लगा तो आप क्या कर सकते हो बेटा, देखो आप एक केस ये कर सकते हो कि इसमें H3O+ डाल दो, H3 हाइड्रोनियम आयन, ये डालोगे बेटा तो बनेगा बेटा आपका CH3COOH। आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो CN ग्रुप है, ये जो आपका CN ग्रुप है, ये किसमें बदल गया, COH में। बहुत इंपॉर्टेंट और माइन्यूट बातें पकड़ चलो कि इसको भूल जाओ, अगर CN में H3O++ पड़ेगा तो हमारे पास ये बनेगा, एक रिएक्शन भूलते भी जाओ, मतलब हम आपको जंजाल में बता रहे हैं कि आपको इसके बाद अगर इसमें ये डाला जाए तो ये हो सकता है, और इसमें अगर ये डाल दिया तो ये बन जाए। उसके बाद बेटा इसमें क्या कर सकते हो सर, हम इसमें ऐसा करते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं। बेटा ये अगर डालोगे तो ये ग्रुप किसमें बदलेगा, CH3 में कोई परिवर्तन नहीं, ये बन जाएगा CH2OH। तो देखो बेटा इस वाले ग्रुप बनाने के लिए क्या कर दिया मैंने, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर लिया, ठीक है। अगर सर हम इसमें PCl5 डाल देते, क्या डाल देते, PCl5, तो बेटा COH में PCl5 पड़ता तो बेटा मैंने क्या बताया था आपको कि ये वाला ग्रुप COCl बदल जाता है, समझे नहीं समझे। सर अगर इसमें मैं N3H डाल दूं, क्या डाल दूं, N3H, घर में बैठ के अपने यही तरह जंगाल बनाओ, एक बार पहले सीख लो कि क्या कर रहा हूं मैं, ये ग्रुप कब डाल रहा हूं, ये ग्रुप सर कब कब यूज कर सकते हैं, तो ये बातें आपको बार बार प्रैक्टिस से आएंगी, बार बार प्रैक्टिस से। अगर कोई कमी है, समझ में नहीं आ रहा है तो लाइव क्लास चलेंगे उसमें बताइएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दो सर हमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, फिर आ रहा है लेकिन थोड़ा कम समझ में आया। देखो बेटा इसमें ये डालो तो ये बनेगा, अभी मैं सेपरेट बताऊं कैसे करना, या फिर इसमें ये डाल दो तो सर हम समझते हैं कि क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। मैंने बताया था COH गैप होता है, क्या लगता है, NH2 लगता है, देखो रिएक्शन पीछे। अब इसमें अगर बेटा मैं HNO2 डाल दूं, क्या डाल दूं, HNO2 डालने से NH2 ग्रुप क्या होता है, बाहर चला जाता है, OH ग्रुप इसमें लग जाता है। NH2 को गायब करना है कभी भी, पेपर में कह दिया मेथिल एमीन से मेथिल अल्कोहल बनाओ तो एक स्टेप में HNO2 डाल दो, सिंपल सी रिएक्शन बन जाएगी। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो बेटा अगर इसका बेटा इस वाले कंपाउंड में पैलेडियम और BaSO4 डाल दे बेटा, क्या डाल दे, पैलेडियम BaSO4, ये हमेशा के लिए याद कर लो बेटा, पैलेडियम BaSO4 PdBaSO4, ये हमेशा इस तरह के एसिड पे अप्लाई किया जाएगा, याद रखो COCl वाले पे। जैसे ही अप्लाई किया बेटा ये चीज जो होती है, जो ग्रुप लगा है इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें CHO बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, CHO में बदल जाएगा। और बेटा इसका माइल्ड अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये भी किस में बदल जाएगा, इसमें, मतलब अब इस वाले के देखो, अगर इसमें इस वाले कंपाउंड में इसमें मैंने O डाल दिया, ऑक्सीजन करा दिया, मैंने बताया अभी कि ये वाला ग्रुप किसमें बदलेगा, CHO में बदलेगा, बाकी CH3 में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हो किसी का भी कंपाउंड से कुछ भी बना सकता है। अब अगर पेपर में इतना जो कुछ मैंने बताया, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन आएगा पहला पेपर, मेथिल अल्कोहल से एथिल
अल्कोहल बनाइए, पेपर में आया कन्वर्ट मेथिल अल्कोहल इनटू एथिल अल्कोहल। तो तुम्हें समझ में आया मेथिल अल्कोहल को हमें एथिल अल्कोहल बनाना है, तो बड़ा कहानी समझानी पड़ेगी। देखो क्या दिमाग में चलना चाहिए तुम्हारे, जैसे तुम्हारे पास ये है मेथिल अल्कोहल, क्या बेटा मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल लिख लिया आपने सिंपल सा, ठीक है। अब आपको एथिल अल्कोहल बनाना है, मानी बनाना क्या बेटा आपको CH3 CH2OH बनाना है। क्या बनाना है, इससे ये बनाना है, ये टारगेट है आपका। लेकिन आपको नहीं पता ये टारगेट बनेगा कैसे, तो बेटा देखो एक स्टेप में नहीं बनता कोई चीज, बहुत बच्चे का इसमें CH2 जोड़ देते बन गया मेथिल अल्कोहल। मैं आपको ये बताता हूँ कैसे बनेगा। आपका दिमाग क्या करना चाहिए, हमें कार्बन बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, कार्बन। तो बेटा एक केस ये है कि आप इसकी रिएक्शन पहले PCl5 से कराओ। किससे कराओ, इसमें क्या लग जाएगा बेटा CH3Cl लग जाएगा। फिर इसमें बेटा हमारे हिसाब से KCN डालोगे, क्या डालोगे, क्या बन जाएगा CH3CN बन जाएगा। इतना बना लिया हमने, बना लिया बेटा। अब क्या कर दो इसका रिडक्शन, CN में अगर LiH4 पड़ेगा, ये तुम लोग को लग रहा है सर मुझे कैसे याद होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से याद होता है। बार बार मेरे कहने से बस 15 से 20 बार प्रैक्टिस करो चार्ट की, बस ऑटोमेटिक आपको दिमाग में बसने लगेगा। इसमें ये डालेंगे तभी ये बनेगा। ये बना तो बेटा आपका क्या बनने वाला है CH3CH2NH2। ये कैसे होगा सर, 4H है यहाँ पर, 2H N को दे दो, NH2 बन गया, और 2H बेटा C को दे दो। 4H है नहीं यहाँ पर, 4H 2H इसको दो, 2H इसको दो, CH2 को, ये बन गया नहीं बन गया, CN की जगह CH2 हो गया। और बेटा उसके बाद मैंने आपको बताया क्या डाल दो बेटा HNO2 डाल दो। क्या डाल दो HNO2। HNO2 पढ़ने पर NH2 किस में बदलता है, OH में बदलता है। बन गया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। NH2 किस में बदल गया बेटा, OH में बदल गया। HNO2 पढ़ने पर NH2 किस में बदला, OH। एक बात सीखे कि नहीं सीखे आप, कि NH2 को अगर OH बनाना है हमको, NH2 को अगर OH बनाना है, मैं क्या डालना पड़ेगा, HNO2 ही डालना पड़ेगा। ये मेथिल इतना पेपर करोगे तब जाके तुम्हें 1 नंबर मिलता है। 1 नंबर के लिए इतना नाटक अगर आपको जब आ जाएगा ना तो आपको सरल ही लगेगा कि हम कुछ भी करके बना ले अपने मन से। समझ रहे मेरी बात को, तो ये करवा देना। आपको समझ में आया, नोट कर लेना, पॉज कर लो वीडियो पॉज कर घर से नोट कर लो। अब बेटा पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि चलिए मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाइए, बेटा क्या बनाइए, मेथिल अल्कोहल से बेटा क्या बनाना है आपको, एसिटिक एसिड। इसको हटाओ, यहां लिख लो बेटा एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक अम्ल बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है, एसिटिक एसिड। अब बालक होगा क्या, मेथिल अल्कोहल से बनाना है ना आपको, मेथिल अल्कोहल से बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल का बेटा क्या कराएंगे, PCl5 से रिएक्शन, यही वाला देख लो यहाँ से, मेथिल अल्कोहल से कराएंगे PCl5, तो बनेगा क्या बेटा CH3Cl बन जाएगा। अगर बेटा देखो PCl5 है, CH3OH है, PCl5 डाले तो क्या बन गया, CH3Cl बन गया। उसके बेटा इसमें क्या डाल दिए, KCN डाल दिए। क्या डाल दिए, KCN, क्या बन जाएगा CH3CN। और CN में अगर बेटा क्या डाल दिया जाए, ये डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए H3O+, तो क्या बन जाता बेटा CnCOH बन जाता है। बना नहीं बना, आपके एसिटिक एसिड बना नहीं बना, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड इतने स्टेप में बनाना पड़ेगा आपको। यही तरीके होते हैं, आप मल्टीपल प्रैक्टिस करिए कि हमको क्या बनाना है, क्या लाना चाहिए हमको। CN तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपके पास कोई हैलोजन ना हो। मैंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि Cl में CN डाला जा सकता है, CN में H3O डाल दोगे तो क्या ही बनेगा, मैंने बता दिया आपको। समझ में आ रही पूरी बात, ये वाला कन्वर्जन भी आपको समझ में आया। प्रयास कर, नोट कर ले बेटा इसको। किसी भी कंपाउंड से कुछ भी बनाओ तो आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं इतना आसान है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा आपका। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपके पास। अब आगे समझाता हूँ बेटा, ये हमारा बन गया। और बेटा अगर आप लोग को पता हो कि इस वाले कंपाउंड में ये जो एथिल अल्कोहल था, इस एथिल अल्कोहल में अगर बेटा क्या डाल दिया जाए, NH3 डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए, NH3, और हीट कर दिया जाए CuO के साथ, क्या होगा, ये OH ये OH NH2 बदलेगा, किसमें बदलेगा, CH3CH2NH2। यानी OH को NH2 बनाने के लिए अमोनिया यूज करते हैं, और NH2 को OH बनाने के लिए बेटा HNO2 यूज करते हैं। बाई प्रैक्टिसिंग ये याद होता है आपको कि देखो NH2 को OH बनाना है, NH2 को OH बनाना है तो हम HNO2 डाल रहे हैं, और अगर इस OH को हमें NH2 बनाना है तो बेटा क्या डाल देंगे, हम अमोनिया डाल देंगे। क्या डाल देंगे बेटा, अमोनिया डाल देंगे। तो ये 2 स्टेप आपको याद हुए कि कब क्या हमको अप्लाई करना है। अभी आगे बताता हूँ बेटा, इसको नोट करो। अब बेटा ये आपको आगे कि नहीं आगे बेटा, आपको ये सिचुएशन एकदम क्रिस्टल आपको होनी चाहिए कि बेटा कैसे क्या हो रहा है सब कुछ। अब बालक देखो, अगर मान लो आपके पास यहाँ पर मान लीजिए एथेन बना था, क्या बना था, एथेन, CH3CH3 बना था। इसमें बेटा क्या किया, HMU और सनलाइट डाल दी। क्या डाल दी, HMU सनलाइट। तो बेटा क्या बनेगा बेटा, CH3 बनेगा,
CH2 बनेगा और क्या बन जाएगा Cl। यहां पर Cl क्या लग गया, H की जगह, एक H निकला, एक Cl निकल गया। समझ गए बेटा? तो बेटा ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। तो सुर था, तो बालक ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या डाल सकते हो, फिर से वही बात, KCN डाल सकते हैं, KOH डाल सकते हैं, यहाँ एल्कोहलिक KOH भी डाल सकते हैं, यहाँ जिंक डाल के इसका डबल रोल बना सकते हैं, सोडियम डाल के इसका डबल रोल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। और बेटा यहाँ पर अगर NH3 डाल दोगे तो बेटा लो फिर से क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 NH2। समझे? ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर बेटा आपने इसमें क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KOH, तो बेटा मैंने पहले बताया बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। वीडियो को स्किप मत करना, हम आगे बढ़ रहे हैं। बेटा आप देखो इसके दो केस, अगर बेटा इसकी रिएक्शन HBr से कराएं और इसकी रिएक्शन बेटा Br2 से कराएं, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। तो ये बॉन्ड टूटता है, दोनों Br इसमें लटक जाते हैं, क्या लटक जाते हैं, CH2 यहाँ Br लटक जाएगा और यहाँ पर भी Br लटक जाएगा। लेकिन जैसे ही HBr डालोगे बेटा क्या बनेगा, CH3 CH2 Br, मतलब H इससे जुड़ जाएगा, ये CH3 बन गया, Br इससे जुड़ जाएगा, CH2 Br बन गया। ये बना कि नहीं बना बेटा, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा एक बात समझो, अब इसमें एल्कोहलिक KOH डालो, क्या डालो, एल्कोहलिक KOH। बेटा एल्कोहलिक KOH जितने ब्रोमीन होते हैं उतने ही पड़ते हैं, 2 ब्रोमीन कितने डालोगे, 2। इस केस में क्या होता है कि 2 Br को लेकर चला गया अपने घर, बाहर हो गया, 2 OH बाकी, एक H इससे लेगा, एक H इससे लेगा, क्या बनेगा बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बन गया। क्या बन गया, एसिटिलीन बन गया। बना नहीं बना? मतलब पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एथिलीन से एसिटिलीन कैसे बनाओगे। अभी मैं बताऊंगा कन्वर्जन करना कैसे आपको। एथिलीन से एसिटिलीन बन गया, यही स्टेप ही हमेशा फॉलो करना पड़ेगा आपको। जब भी ट्रिपल बॉन्ड लाना हो अल्कोहलिक KOH की हेल्प से, तो पहले कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लाओ, फिर अल्टरनेट मतलब बिना अंतर के क्या है, दोनों ब्रोमीन एक साथ लगाओ, जब बॉन्ड टूटेगा तो इन्हीं पे लगेगा ब्रोमीन, जुड़ गया ब्रोमीन। अब बालक अगर इसका पॉलीमराइजेशन करा दो, बहुलीकरण बेटा रेड हॉट पाइप में 3 मोल लोगे बेटा, यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। और फिर बेंजीन रिएक्शन चालू हो जाती है। मतलब मेथेन से देखो बेंजीन तक पहुंचने में कितना जर्नी है हमारे पास, यहाँ पहुंच गए, इसके बाद इसकी कहानी चालू। इसी कहानी हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे, पहले हम इसको ही समझ लेते हैं। अच्छा सर, इसमें क्या करो बेटा, अगर आप इसमें जिंक डाल दोगे तो आपको पता है डबल रोल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो बेटा डबल रोल बन गया, डबल रोल बन जाएगा जब भी जिंक पड़ेगा। ये बातें आपको रटनी चाहिए, बार बार याद करनी चाहिए, तब जाके केमिस्ट्री आती है। मतलब कि बार बार प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है रिएक्शंस की। समझ रहे मेरी बात को, इतनी बात समझ में आई बेटा? अगर इसी में बेटा हम NaOH डाल दे, क्या डाल दे बेटा, NaOH, तो सिंपल बात है NaBr निकल जाए, OH लग जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, ऐसा बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा सर, बन जाएगा। अच्छा, अगर इसका बेटा हमने कहा था ऑक्सीडेशन कराने पर CH2 बदल जाए, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अमोनिया वाला रिएक्शन में तुमको मैंने बता दिया है, इसमें कोई डाउट होना चाहिए। तो ये कुछ रिएक्शन पैटर्न होते हैं, हमें जिन्हें क्या करना पड़ता है, बार बार फॉलो करना पड़ता है। आपको दिख रहा है सब कुछ साफ साफ? हाँ दिख तो रहा, बढ़िया सब कुछ। तो बालक ये रिएक्शन पैटर्न क्या करना पड़ता है, आपको बार बार फॉलो करना पड़ता है। इससे क्या होता है, आप आसानी से चीजों को सीख जाते हो कि हमें इसमें ये डाल सकते हैं। और बेटा जितने बच्चे कर सकते हैं, जितने भी बच्चे कर सकते हैं ये चीज, ठीक है, वो बेटा अपना मतलब कि करके, मैं अभी एक व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर दूंगा, उस पर सभी इमेज भेजेंगे। ये सारा नाटक आपको बार बार करना पड़ेगा। हम इसमें डालते हैं, आप थोड़ा मजाक खेलते हैं, थोड़ा खेलते कैसे पेपर में, मान लो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन तो हो गया पानी लेने, पहले क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा वही पढ़ना है, लेकिन ये तरीके आपको बता दो, कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, फिर गलत नहीं करेंगे आप। आपको चीजें पता हो कब कहाँ लगाना है। आप डॉक्टर बनने के लिए आपको कंपाउंड्री कहते हैं, कंपाउंड्री कितने दिन सीखनी पड़ती है हम लोग को, मेरा बोर्ड भी लिया। सुने मेरे बात, मान लो पेपर में मैंने आया कि भैया हमारे पास CH2 है, हम एक तरफ इसमें हम PCl5 डालना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम इसमें अमोनिया डालना चाहते हैं, बहुत भयंकर तरीके से हीट करना चाहते हैं, तीसरी तरफ से हम इसमें ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा क्या करते तुम लोग जानते हो सभी यारी, ये डाल दिए। मान लो तीसरे तुमको दे दिया बेटा मैंने, डिहाइड्रेटिंग दे दूंगा, डिहाइड्रेटिंग पानी भी निकाल दोगे तुम लोग, थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ, क्या कर दूँ, ये डाल देगा, ये तभी काम करेगा। थायरोडाइजिन भी पढ़ लिया तुम लोगों ने,
चलो सोडियम से रिएक्शन करा दो, सोडियम से रिएक्शन करा दो। और बेटा एक रिएक्शन इधर करा दो छोटी सी, और ये रिएक्शन पूरी करना आपको। मतलब इसमें ये डालो तो क्या बनेगा, इसमें ये डालो तो क्या बनेगा, इसमें ये डालो तब क्या बनेगा। और रही बात इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड से करा दो। किससे करा दो? एसिटिक एसिड से। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H+ प्रेजेंस कराओगे क्या बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा 2 नंबर के। तो आपको आधे आधे नंबर की सारी रिएक्शन होती है। रिएक्शन आना एक बहुत बड़ी कला है। आ जाए तो आपको मजाक लगने लगेगा सब कुछ कि सर ये एसिड है, इससे H+ निकलेगा, इससे OH निकल सकता है, बन जाएगा रिएक्शन। ऐसा कुछ दिमाग लगाइए। सोडियम मेटल है, अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करता है, खटाखट Na लग जाएगा, ONA बन जाएगा। बाकी आप दिमाग लगा के इसको कंप्लीट करिए। ये बात भी आपको आनी चाहिए। उसकी बात बेटा समझिए, ये बात समझ में आ गई, समझ नहीं आ गई आपको? सबको क्लियर है? अब कोई रिएक्शन हमेशा देता हूँ पेपर में जो आएगी, तुम्हारा ध्यान दो, ये पेपर में आ सकती है कि यहाँ पर तुम्हारे पास दिया हो अल्कोहलिक क्वेज, अल्कोहलिक क्वेज, ये 4 रिएक्शन पूरा करिएगा। इसका बता दो क्योंकि ये मैंने नया बताया नहीं। देखो केसीएन एजीसीएन में यही डिफरेंस होता है, ये आयनिक होता है, ये कोवेलेंट होता है, ये सहसंयोजी होता है, ये आयनिक होता है। इसके चक्कर में यहाँ CN नहीं लगेगा। तुम्हारा दिमाग सोच रहा होगा कि AgCl निकल जाएगा, CH2 CN लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है NC। और इस केस में क्या लगता है CH3 CH2 और CN। क्या लगेगा बेटा? यहाँ पर CN लगेगा। तो कुछ इस तरह रिएक्शंस को आप करने की आदत डालिए। आप प्रैक्टिस करिए, घर पे ना हो तो मुझे जरूर बताइए। एरोमेटिक के लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन बेटा देखिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और कुछ जरूरी बातें आपसे करनी है, समझ लीजिए मेरी बात। तो इतना बात आप नोट कर लिए पहले। यह रिएक्शन आप डबल नोट करिए, अल्कोहल के साथ लगाइएगा। ये एक तरह कर लेने के बाद आप मेरी बात सुनिए पूरी केयरफुली, मैं कान खोल कर सुनिए। देखिए बेटा, मैंने आज वीडियो एक छोटा सा अपलोड किया था, उसमें ये बताया था यूपी बोर्ड के लिए पर डे में 5 क्वेश्चन दूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। उन 5 क्वेश्चन का नोट्स लगातार बनाते रहिए, 5 क्वेश्चन का लगातार नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद आपके बहुत बढ़िया रेडी हो जाएगा बोर्ड तक सब कुछ। ठीक है बेटा, मुझे ये चाहिए कि अधिक से अधिक यूपी बोर्ड के जितने बच्चे, मतलब सभी बच्चे गरीब सामान्य घरों से ही बिलोंग करते हैं। मैं जानता हूं उनके पास मोबाइल भी नहीं होता है। मैं प्रयास करता हूं कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ा सकूं, लेकिन मैं जहां पढ़ाता हूं ऑफलाइन, जहां पे ऑफलाइन पढ़ाता हूं, वहां ज़्यादा बच्चे आ ही नहीं पाते हैं। एक लिमिट तक आते हैं, फीस की वजह से भी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्रयास करना है हमें बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं ऑनलाइन लेवल पे आपको बस परिचय करा रहा हूँ अपना, जस्ट ऑफलाइन तरीके से मैं सोचूंगा इधर उधर जितनी ब्रांचें मतलब हो सकेगा हमसे चलाएं, प्रयास करेंगे, पूरे जोर तौर में लगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को अच्छे से इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं पढ़ा सकता हूँ। मतलब उसे इंग्लिश भी समझाऊंगा, हिंदी भी समझाऊंगा। पूरा प्रयास मेरा यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है कि यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम, देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इतने ज्यादा माध्यम आ गए हैं कि वो सब अच्छा कर लेंगे, ये सच है। बाकी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की बात जब आती है तो बेटा उसके लिए बहुत कम माध्यम है। इसलिए बेटा यूपी बोर्ड के बच्चे हर जगह फील्ड में पीछे होते चले जाते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो बेटा उनको वो कहते हैं मिसाल नहीं, उनकी मिसाइलें ही होते हैं, वो खट सानी उड़ जाते हैं। तो मसला ये रहेगा हमारा, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए पूरा प्रयास है हमारा। आप लोग ही अगर शेयर नहीं करोगे हमारा चैनल तो फिर चलेगा कैसे? आप लोग ने कितनी बार कहा है कि अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर सब जगह वीडियो शेयर कर दिया करो, कम से कम यूपी बोर्ड के बच्चों तक पहुंच तो जाए। मैं देखता हूँ लगभग मेरे क्लास में 30-40 बच्चे जो इंटर के हैं वही बस पढ़ते हैं ज़्यादातर, बाकी आउट वीडियो नहीं होता। मैंने देखा ये बात, तो आउट नहीं हो रहा मतलब कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप बस अपने तक ही रखना चाहते हो, मेरी बात का भी वो नहीं करते हो। थोड़ा सा प्रयास करिए, जितना अधिक हो सके उसको शेयर करिए वीडियो बेटा। और बेटा इसी तरह मैं प्रयास करता रहूंगा कि आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ पूरा सिलेबस पढ़ाना था कठिन है, मैं आपको इजी तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको आ जाए, एक बार रिएक्शन करना आ जाए आपको। लेकिन आप रहे पैजामा, आपको कुछ समझना नहीं चाहिए। देखिए बालक, संघर्ष से सब कुछ नहीं मिलता, इतनी बात तो दिमाग बिठा लीजिए। संघर्ष से सब कुछ मिल जाता तो हर कोई याद संघर्षशील ही है, लेकिन दिशा और निर्णय आपका गलत ना ही हो। दिशा और निर्णय अगर गलत होता है ना बच्चे का, तो फिर हमेशा के लिए गलत हो जाता है। मतलब यूपी बोर्ड के बहुत सारे बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, मतलब कि एक तरीके से इमोशनली वो सब जुड़े हैं हमसे। तो प्रयास करता हूँ कि मैं 40 को पढ़ाऊँ तो 30 को मैं 90% दिलाऊँ, इतना मेहनत करता हूँ। लगभग दिन रात उनके लिए सेट रेडी करो, क्वेश्चन रेडी करो, आंसर क्या पढ़ाना है खुद को रेडी करो, अपडेट करो। एक चैप्टर ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, किस तरीके से मैं पढ़ के पूरी तरीके से पढ़ाता हूँ उन लोगों को। मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का वो है कि मैं पढ़ाऊँ बच्चों को, प्रयास करता हूँ। लेकिन क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा जोर देना पड़ता है, बायोलॉजी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, बट बायोलॉजी से मैं हूँ, ये बात सच है। लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ फिजिक्स को अच्छे से समझा सकूँ। बाकी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नीट, एक बच्ची नीट क्रैक की है, MBBS मिला था उसको। और रही बात है कि आयुर्वेद क्लियर किया है, तब तो मैंने पढ़ाई चालू किया था। ऐसा नहीं कि पढ़ाने का जो जज्बा नहीं है मैं, मतलब कि है तो आप लोग का सहारा चाहिए बस। आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, अब इसी वीडियो से पहचान पड़ेगी आप लोग मेरा वीडियो शेयर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, बाकी तो मैं फिर ऐसे पढ़ाता रहूँगा आप लोग को।
तो ये मैंने आपको जो समझाया, ये सारी जानकारी थी, मैंने आपको दे दी। आप प्रयास करिए अधिक से अधिक लोगों में मेरा वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और रही बात रिएक्शंस की, अगर किसी को रिएक्शन नहीं आती है, अगर आप में से कोई रिएक्शन करना नहीं चाहता है या फिर आपको समझ में नहीं आ रही रिएक्शन कैसे करनी है हमको, तो बेटा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी कमी जरूर दूर करूंगा। रिएक्शन रटने के लिए मैं जो पेपर दूंगा अभी मैं 4 पेपर दूंगा आपको, 4 नहीं 3 या 4 दूंगा। उसमें सब होंगे 56 क्वेश्चन के आसपास। उतना पढ़ लेना, 1 वर्ड 2 वर्ड लॉन्ग वर्ड वो सब के सब, 56 बहुत बता दिया मैंने बेटा, 30-20 होंगे, इतना 30-40 क्वेश्चन होंगे, बस कर लेंगे, उतना पढ़ लेंगे, बस उतना ही पढ़ के आपको कोई पास होने से नहीं रोक सकता अच्छे नंबर से। ये बात समझिए बेटा, 3 पेज मैं दूंगा, बस 3 पेज गिनती के, उनमें से ही क्वेश्चन आंसर आएंगे, उससे बाहर नहीं आता। पेपर में एवरेज जो औसतन मतलब औसतन उतना ही आता है, बाकी आप 50-60 नंबर ले आए, 50,000 नंबर हो जाएगा उतना। बाकी और अधिक मेहनत करिए बेटा, प्रयास करें पूरा, आपका प्रयास ही आपको सफल बनाता है। बाकी हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, उसके साथ दिशा भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। दिशा निर्णय बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा और बाय बाय। हमारा नाम है बालक सर, बालक नाम हैशटैग चलाइए बेटा, बालक आप लोग डाला करिए, जब भी मैं कमेंट करिए हमारे वीडियो पे तो बालक सर जरूर डाला करिए, बालक सर, ठीक है। हैशटैग बालक सर डालेंगे तो हर चीज सब्जेक्ट मिलेगी, हर चीज को बहुत ईजी तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी पहले केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा लूँ, क्योंकि उसमें भी अपना इंटरेस्ट है, हर चीज में इंटरेस्ट है। बाकी चलिए बेटा, आप लोग जितना शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा और बाय बाय।